नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे साथ एडवोकेट खालिद साहब, आप उनसे भी जानना चाहेंगे। खालिद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस जो स्कीम चल रही है इसके अंदर 3K क्या है, इसका हम पूरा आपसे खुलासा करना चाहेंगे। 3K लोगों के हित के लिए रहता है, एडवांटेज होना चाहिए उससे। 3K जो होता है वो टाउन प्लानिंग होता है, एक ही डेवलपर आता है, पूरे एरिया को डेवलप करता है। जैसा जू गली में 8-10 डेवलपर पहले थे, इन्होंने सबको हटा के एक डेवलपर को ये स्कीम दे दी है, ताकि वो डेवलपर रहेगा तो टाउन प्लानिंग करेगा, रोड स्कूल हॉस्पिटल हर चीज़ को बराबर सेलेबल कहाँ बनेगी, उसका एक मास्टर प्लान होता है। हमारी वही मांगती है, पहला मास्टर प्लान सामने लाओ। लेकिन आज का जो दिन है, आज के दिन जो मेन इशू है वो इशू है सर्वे। हम लोग उसके बारे में बाद में भी बात कर लेंगे क्या है। अभी मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर का सर्वे करने मत दो। आज की मैं बता रहा हूँ, आज की जो न्यूज़ है, आज बांद्रा में नरगिस नगर में डिमोलिशन चालू है। नरगिस नगर में उन लोग को ऐसे ही सर्वे करके 33-38 का नोटिस देके कोई सुनवाई किए बिना उनके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आज की न्यूज़ बता रहा हूँ अभी की। तो ऐसे सिचुएशन में ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। आप अगर कोई घर तक आता है तो उनको सिर्फ इतना बोलो कि तुम हमारे घर के बदले घर दोगे क्या, तुम लिख के दे दो हमको घर के बदले घर दोगे, वो खुद ब खुद रिटर्न चल देंगे। ये जो है ना 517 ऐसी सोसाइटी पूरे बॉम्बे में है जो अंबानी और अदानी को दे दी गई है, और जितने अधिकारी है, चाहे वो सीनियर हो चाहे CEO, वो इनके प्रेशर में काम कर रहे हैं, इसलिए वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। जब वो सीनियर और CEO कुछ नहीं कर पा रहे तो आप लोग क्या कर लोगे? तो आप लोग अपने अपने घर को संभालो। और आज अगर आपने सर्वे करने दे दिया, अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो आने वाले कल में आपके घर को बुलडोजर से कोई नहीं बचा पाएगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि कोई भी अपने घर का पेपर मत दो। पेपर देने की बात है, हमारे पेपर ऑलरेडी 15 साल पहले वहाँ पे है, तुम हमारे पेपर को लेके कर दो ना, घर तक आने की जरूरत क्या है? कल तक हम लोग कितने लोग, यहाँ के लोग SRA में कितने बार जाके चप्पलें घस गई। वहाँ पे रेट चलता है 2 लाख दो 3 लाख दो पात्र करते, और वहाँ पे पात्रता नहीं कर रहे। और आज तुम्हारे को हमारी इतनी फिक्र हो गई कि तुम हमारे घर तक आ रहे हमारा पात्रता करने। ये हमारे लिए नहीं आ रहे, बल्कि जो डेवलपर है, जो बिजनेसमैन है, जो बनिया है, यहाँ पे जो पैसा कमाने आया है, वो आपके तवे पे खुद की रोटी सेक रहे। तो आप लोग समझदार हो जाओ। आपके घर के बदले में आपको 300 का घर दे रहे हो, उनको 1200 FSI मिलती है। एक FSI 1 स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेट 30,000 रुपये है। तो कैलकुलेट कर लो, कल 12,000 से 30,000 कितना होगा? 1200 से। तो आपके उससे लोग कमा रहे और आपको गिनती में नहीं ले रहे। आपको ये भी नहीं बता रहे कि आपका डेवलपर कौन है। अरे हमारी चीज़ है, हमारे सामने लाओ, हमारा हक्का घर है, कौन है क्या है हमारे को बताओ। हमको घर यहीं देगा कि यहाँ से भगा देंगे? क्या करेंगे? अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सर्वे रुका है, ना ऊपर से कोई नोटिस, ना जानकारी। देखो, सुनवाई नहीं होगी। ये लोगों को ग्राउंड लेवल पे लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में अगर आप सोचेंगे कि हमने तो ऑलरेडी ऑब्जेक्शन डाला, 13/2 में भी हमने ये सर्वे का भी रिटर्न में ऑब्जेक्शन डाला, SRA में भी डाला, DN नगर पुलिस स्टेशन में भी डाला। लेकिन हमको भी मालूम है, हमको CEO ने स्टेट बोर्ड बोला है कि ये जो 517 सोसाइटी जो है जिनको हमने ये एमनेस्टी स्कीम में दिया है, ये सब के बारे में अगर बात करना है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आप मंत्रालय जाओ। जब एक CEO जो लेकिन कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में हम लोग में जाने के लिए स्टडी करके उसको पूरा रिट बनेगा। वो बनने के बाद में रिट लगाएंगे, PR लगाएंगे, वो अपने को पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है। समझे? अभी हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं कि तुमने सर्वे का नोटिस लगाया, सर्वे का ऑब्जेक्शन लिया नहीं, तब तक दूसरा लाएंगे। वो अपने को खाली बिजी रख रहे। इसीलिए एट प्रेजेंट जो जरूरी है, जो हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ना तो अपना डॉक्यूमेंट दे, ना तो अपनी साइन दे, ना तो उस लोग को अपने दरवाजे पे खड़ा रखे बोलना बाबा थैंक यू वेरी मच। समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब नंबर गेम है। 49 और 51% का नंबर गेम होता है। अगर डेवलपर ने ये प्रूव कर लिया कि 51% लोग इसके साथ है, तो हाईकोर्ट भी है ना, उसको कंसिडरेशन में लेके सबके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देगा एक साथ, तो गेहूं के साथ धुन भी पीस जाएगा। तो ये हमारे कुछ लोग जो उसके फेवर में जा रहे, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपने फायदे के लिए पूरे गाँव का नुकसान मत करो। पूरे गाँव की बात है, पूरे जू गली के 37 सोसाइटी की बात है, और तुम लोग को किसी से डरने और घबरने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का घर नहीं लेगा। आज तुम घर में हो, अगर तुम घर से टूट गए ना, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों उठा लिए? कैसे उठा दिए? ये पूछे, पब्लिक से पूछा गया? नहीं पूछा गया बिल्कुल। पहले पब्लिक को घर जमा कर चुके ऑलरेडी, फिर आधे से ज्यादा लोग। कॉपी मिला है आपको? नहीं, वही पेपर नहीं, स्टाम्प मारे लोग, साइन करके वही पेपर दिए। मिला है? बिल्कुल नहीं मिला, मगर उनका ऑर्डर है। यही आपके पेपर, यही आपके जो एग्रीमेंट, ऐसे ही एग्रीमेंट पुराना जो डेवलपर था, आपके एग्रीमेंट से जो FSI जनरेट होती थी, उससे 12,000 करोड़ लेके भाग गया।
समझा है? तो अपने एग्रीमेंट और अपने सिग्नेचर की कीमत को समझो। ये एग्रीमेंट और एग्रीमेंट तुम्हारा जो है ना उसकी कीमत को समझो। पता नहीं यहाँ बोलना क्या है। पहले पब्लिक से पूछने का था कि ऐसा कैसे हमें नहीं बोल सकते, हम ना पूछना, बिल्डर को लगा को सामने खड़ा करना, हमारा गिरने की बात उनको बताएंगे। कौन है किलर है, हम किसके सोसाइटी वाले आके जबरदस्ती कर रहे हैं, नई नंबर डालने दे रहे तो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं अलग के नहीं हमारी सोसाइटी में। अभी परसों की बात है, इमरान भाई के सामने ही हुई बात, पूछो। पड़ रही है, मैं क्या बोलता हूँ, करता है। मेरा एक जवाब था, मैंने ना साहब को एकदम क्लियर बोला हूँ, हमारे यहाँ के लोग ने ऑलरेडी जमा कर दिए फॉर्म, जो फॉर्म ऑलरेडी जमा कर दिए तो उन सबका सर्वे करना क्यों है, क्या जरूरी है, जरूरी क्या है। हमारा एनेक्चर 2017 में बना है, लोगों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिए। 2018 के जीआर के हिसाब से अगर आपको लगता है पात्रता करना है तो हमारा एनेक्चर के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके रिकॉर्ड में है, आप डायरेक्ट पात्रता करके दे दो। 2000 से हम लोग यहाँ आए, तुम लोग पूछे नहीं अभी ना, बोले क्यों आ गए, बोले आ ये रहे, समझ हर बात को भी ना बोले आ रहे।